राजनाथ सिंह उनके मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो हैं, चूंकि अब कुछ कहने को नहीं है तो झूठा बयानिया पहले भी बनाने की कोशिश की, अब एक और झूठा बयानिया बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की। पूरी दुनिया ने देखा है कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के हवाले से बयान है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बयान को रद्द किया है और कहा है कि पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दफा के जौहरी हथियारों से मुतल्लिक़ बयान की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान की मुअस्सर दफाई सलाहियतें देखकर भारतीय वज़ीर दफा का बयान उनकी मायूसी को जाहिर करता है। भारतीय वज़ीर दफा के बयान से वाज़ेह है उन्हें IAEA की जिम्मेदारियों का इदराक नहीं। भारत में जौहरी और ताबकारी मवाद की बार बार चोरी के वाक़यात पर IAEA की तशवीश होनी चाहिए। आलमी बरादरी को भारत से गैर कानूनी स्मगलिंग के वाक़यात पर भी तशवीश होनी चाहिए। गुज़िश्ता साल बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से चोरी ताबकार डिवाइस के साथ 5 अफराद को जो है वहाँ पे जो उनकी गिरफ्तारी हुई, ये भी इस प्रेस रिलीज के अंदर ये सारी की चीज़ें मेंशन है। नाजरीन, ये हमारे जो राजनाथ साहब हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, उन्होंने जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी उसका हवाला दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, ये हर साल 2 साल के बाद वो जितने भी वो ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उनका दौरा करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे उनकी किस तरह अंदाज से वो मैनेज कर रहे हैं। ये खबर आपके सामने IAEA की अपने अल्फाज में रख देते हैं कि वो पाकिस्तान के जो तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज की मैनेजमेंट है, वो कह रहे हैं कि दैट इज अप टू द मार्क है, अपडेटेड है, और ये जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं सिग्निफिकेंटली वो अपडेटेड हैं और वो हमेशा वो स्ट्रेंथेंड भी हैं और उसके अंदर किसी तरह भी कोई कमी कोताही नहीं है। तो बुनियादी तौर पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, क्योंकि अब कुछ बात करने को है कोई नहीं है, लिहाजा बात करते हैं। कल अजय सानी का आपको एक शॉर्ट सुनाया था, दोबारा से सुनाते हैं कि इंडिया जो है विद एवरी पासिंग डे कमिंग आउट एज ए इररिस्पॉन्सिबल स्टेट, अजीबो गरीब किस्म के बयान देते हैं। कल जो है मोदी का बयान है, उनके अपने जो कमेंटेटर हैं काउंटर टेररिज्म के अजय सानी, वो उसको रद्द कर रहे हैं कि इनका दिमाग तो ठीक है, ये किस तरह की बात कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने क्लियर मैसेज दिया कि अब हम जो ये एक्ट्स ऑफ टेरर हैं उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट करेंगे और मिलिट्री एक्शन लेंगे। ये पहली बार अगर हो रहा है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या दिखती है आपको? ये फिर एक बहुत बड़ी गलती है। इसका ये मतलब कि हर बार अगर एक भी आतंकवाद के हादसे में एक भी आदमी मरता है तो हम पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देंगे। ये जैसे ये जीरो टेररिज्म की बात करते हैं, उसी तरह से एक्ट ऑफ वॉर की ये जो स्टेटमेंट निकला है, ये इनको बहुत भारी पड़ेगा, ये इनके खिलाफ जाएगा। इंडियन कांग्रेस के लीडर हैं सचिन पायलट, जाहिर है इंडियन लीडर हैं, तो वो भी इस बात बड़े परेशान है कि जो बयानिया भारत ने बनाया था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, वो तो बात ही नहीं कर रहा प्रेसिडेंट ट्रंप, वो एक ही बात कर रहा है, उसके मुंह से एक ही चीज निकल रहा है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। राष्ट्रपति ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा पे गए और वहां पे एक बार और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम कराया गया वो उनके द्वारा कराया गया, और जो शर्त रखी थी उसमें व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों सहमत हो गए। बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो ये बयान दे रहे हैं उसका भी स्पष्ट, सटीक और उच्च स्तरीय लेवल पर कोई खंडन नहीं किया गया है। एक बात और हमने देखी कि जितनी बार भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, उन्होंने एक बार भी आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, और आश्चर्यजनक बात यह है, मोस्ट सरप्राइजिंगली, वो कश्मीर को बीच में लेकर आ गए।
उन्होंने बेवजह कश्मीर मसले को हवा देने का काम किया। जो मसला बहुत पहले सेटल हो चुका, कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना ये पाकिस्तान चाहता है। नाजरीन, आपने सुना तकलीफ कांग्रेस को भी है। जाहिर वो कह रहे हैं कि जी हम क्या बात कर रहे हैं, वो तो टेररिज्म की बात नहीं कर रहा प्रेसिडेंट ट्रंप। आज प्रेसिडेंट ट्रंप वहां पे दोहा में मौजूद थे, अपने उनके जो वहां पे जाहिर है अमेरिका का एक बेस है, वहां पे एक स्पीच की और वहां पे उन्होंने फिर ये बात की कि बात हो गई है, मेरे ख्याल में अब इंडिया पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अब नहीं लड़ेंगे और बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपना रोल अदा करूंगा। और नाजरीन, जो उनका रोल है वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं, हमने जो पहले आपको सुनाया भी है, वो कश्मीर की बात कर रहे हैं। सुने क्या फरमा रहे हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control. नाजरीन, एक और बड़ी जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हुई है। सदर ट्रंप जो हैं एक तरफ कश्मीर की बात बार बार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने मामला सेटल करवा दिया और अब ये आपस में नहीं लड़ेंगे, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ये इन ममालों को आपस में तजारत करनी चाहिए। और उन्होंने अपने जो एप्पल कंपनी है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको बोला है कि आप ये क्या सारी आपने वहां पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है ट्रांसफर कर दी हैं, वापस लेके आए, ये अमेरिका को इनकी जरूरत है। सुने क्या फरमा रहे हैं। We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. There'll be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States.